बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात देते रहा करो। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग बगैर पिलर्स के खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह दीन की इमारत भी 5 पिलर्स पर है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इनमें से एक पिलर भी अगर मिसिंग हुआ तो दीन की इमारत कायम नहीं रह सकती। नमाज दरअसल अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन है। आप इमेजिन करें कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान आ जाएं और आपको ये मौका मिल जाए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकें, तो इमेजिन करें कि वो वक्त कितना कीमती होगा। उस वक्त आप हर चीज़ भूल जाएंगे सिवाय इसके कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करने का मौका मिल जाए तो क्या हालत होगी। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को रोज़ाना दिन में 5 मरतबा यह मौका दिया हुआ है कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर सके। अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए मेरे नबी, हमने आपको तो 7 आसमानों पर बुलाया था मुलाकात करने के लिए, मगर आपकी उम्मत के लिए नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है कि अगर आपके उम्मती मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि नमाज पढ़ें। नमाज मोमिन की मेराज है। जो क़ुर्ब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का मेराज पर हासिल हुआ, वो एक मुसलमान बंदा दुनिया में ही हासिल कर सकता है नमाज के ज़रिए। जामा तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2621 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान नमाज का मुआहदा है, तो जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज के सिवा किसी अमल के छोड़ देने को कुफ्र कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है। अबू दाऊद हदीस नंबर 494 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे मारो। नमाज अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन है, और अगर कोई चाहता है कि उसकी अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसे चाहिए नमाज में खुशू व खुजू पैदा करे। और नमाज में खुशू उसी शख्स को मिलता है जिसकी डेली लाइफ में खुशू हो। उसके दुनियावी मामलात, कारोबारी मामलात, हलाल हराम का डिफरेंस, तन्हाई के मामलात, हर जगह उसके दिल में ये ख्याल रहना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ऐसे लोगों की नमाज में आला दर्जे का खुशू आ जाता है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 9 से 11 तक अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं यही लोग जन्नत के वारिस हैं कि जन्नतुल फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम रुकू करते रहो और सुजूद करते रहो और अपने रब की इबादत करते रहो और दीगर नेक काम किए जाओ ताकि तुम फलाह पा सको। सूरह बनी इसराइल में इरशाद रब्बानी है, आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज कायम फरमाया करें, और नमाज फ़जर का कुरान पढ़ना भी लाजिम कर लें। बेशक नमाज फ़जर के कुरान में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को नमाज का पाबंद बना दें और हमारी इबादतों में खुशू व खुजू पैदा कर दें। वीडियो का इख्तिताम इस दुआ से करेंगे, रब्बिजअलनी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।